अच्छा, मेरी वीडियो जब भी आप देखते हैं तो प्लीज़ आप पेन, कॉपी और मैथ्स की बुक साथ में लेके बैठें और नोट डाउन करें, नोट्स बनाएं तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको। केवल ऐसे ही देखने भर से काम नहीं होगा, है ना। तो अभी नहीं लिया है तो पॉज करिए वीडियो और अपनी पेन, कॉपी और बुक लेके साथ में बैठिए और नोट करिए। क्वेश्चन 5 है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स, जी एक्स, क्यू एक्स एंड आर एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिथम। ये 3 क्वेश्चन है, तो इससे हमको पी एक्स की वैल्यू, क्यू जी एक्स की और ये वैल्यू हमको फाइंड करना थी। पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स और जी एक्स, ये सब करना थी। ये फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन में हमको बता रहा है कि हमारे पास पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री जो है वो सेम होना चाहिए। अब पी एक्स क्या होता है? डिविडेंट होता है। डिवीज़न एल्गोरिथम वो लगाना है हमको, डिवीज़न एल्गोरिथम लगाना है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम का यूज़ करना है। तो वो क्या होती है? वो होती है हमारी कि पी एक्स इज इक्वल टू डिवाइजर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स, ये होती है ना डिवीज़न एल्गोरिथम। तो डिवीज़न इसमें ये डिविडेंट है, ये डिवाइज़र है, ये कोशेंट है प्लस रिमाइंडर, ये डिवीज़न एल्गोरिथम है। तो इसी का यूज करके करना। तो इसको हम ज़रा ध्यान से देखते हैं। हमारे पास क्या दिया है? पी एक्स और क्यू एक्स की डिग्री सेम है, ठीक है। पी एक्स की और क्यू एक्स की डिग्री सेम है, तो पी एक्स हमारा ये हो जाता है जिसमें डिवाइड करते हैं, और क्यू एक्स क्या हो जाता है? कोशेंट हो जाता है। तो इसकी और इसकी डिग्री दोनों की सेम है। तो जब सेम क्या होता है? जब ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, तो इसमें से जो कोशेंट आएगा वो इसमें से डिग्री दोनों की, देखिए इसकी डिग्री है 3 और इसकी डिवाइज़र की डिग्री है 1, तो 3 में से तो जो कोशेंट आएगा उसमें डिग्री आ जाएगी ये माइनस ये, तो 2 डिग्री का आएगा। लेकिन हमारी इसकी डिग्री क्यू एक्स और पी एक्स, इन दोनों की डिग्री सेम है। तो इन दोनों की डिग्री सेम है, तो मतलब जो हमारा ये होगा जी एक्स होगा, ये एक कांस्टेंट नंबर से। इसके देखिए आंसर बुक में देखेंगे तो जो हो सकता है वो वाला मैच ना करे, क्योंकि इसके एग्जांपल्स बहुत हो सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में ये हम ले लेते हैं, सपोज पी एक्स की वैल्यू ले लेते हैं हम, कोई भी वैल्यू ले लीजिए, 2x² माइनस 4x प्लस 5 ले ली हमने पी एक्स की वैल्यू, ये वाली। अब इसकी डिग्री, पी एक्स की डिग्री और क्यू एक्स की डिग्री, ये क्यू एक्स की डिग्री सेम होना चाहिए, है ना। तो अब जब सेम होना चाहिए, सेम कब आएगी? जब इसकी डिग्री 0 हो। जी एक्स की डिग्री मतलब किसी से जिससे डिवाइड कर रहे हैं तो हम एक कांस्टेंट नंबर से डिवाइड करें। कांस्टेंट समझ रहे हैं? कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट नहीं है, ये कांस्टेंट या तो 2 से डिवाइड करें या 5 से, मतलब किसी एक नंबर से डिवाइड करें, उसमें वेरिएबल ना हो। तो हमने ले लिया है, तभी दोनों की डिग्री क्या आएगी? सेम आएगी, अदरवाइज इट सेम नहीं आएगी। जैसे ये आप डिवाइड देख रहे हैं, तो हमने इसकी डिग्री थी डिवाइज़र की 1 और डिविडेंट की 3, तो कोशेंट की डिग्री आ जाएगी इसमें से माइनस होके 3 माइनस 1, तो ये 2 डिग्री का मिलेगा। तो हमको ये दोनों सेम चाहिए, तो हमको जी एक्स को किससे? 0 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है। तो 0 डिग्री वाला 2 से डिवाइड कर दो भाई, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम रखते हैं ये, तो इसके देखिए 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? इसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2x² माइनस 4x प्लस 5, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2 और x², तो इससे x² माइनस कर दो, ये कैंसिल हो गया, माइनस 4x, तो माइनस 2 2 जा 4 और x से डिवाइड होगा तो 2 2 जा 4x, इस ये भी कैंसिल हो गया,
फिर बचा +5, यहाँ पे रिमाइंडर बचा 5, तो 2 2 जा 4, 2 से डिवाइड होगा तो 1 रिमाइंडर बच रहा है। ठीक है, तो अब ये हम यहां से यूज कर लेते हैं। तो ये हमने डिवाइड किया तो px क्या है, 2x² -4x + 5 इज इक्वल टू gx हमने 2 ले लिया इंटू qx कोशंट, तो कोशंट क्या आ गया, x² -2x + 2 आ गया, प्लस रिमाइंडर आ गया 1। इसे कंपेयर करते हैं तो देखिए gx की वैल्यू आ जाती है px की आ जाती है 2x² -4x + 5 और gx की वैल्यू आ जाती है, इसकी डिग्री लिख दो, डिग्री ऑफ px कितनी आ रही है, 2 आ रही है। फिर दूसरा gx हमारा कौन सा बन गया, gx 2 है, तो gx इज इक्वल टू 2, तो इसकी डिग्री क्या है, डिग्री ऑफ gx इज इक्वल टू 0 होगी इसकी डिग्री। ठीक है, अब qx ये है x² -2x + 2, तो डिग्री ऑफ qx की डिग्री 2 है और rx इज इक्वल टू 1, तो डिग्री क्या हो गई इसकी, डिग्री ऑफ rx इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये एक ये हो गया, दोनों की यहाँ पर देखें ये तीनों आ गए, एक ये आ गया, तो ये का हमारा आंसर है px की वैल्यू आ गई और यहाँ पर आ गई दूसरी gx की वैल्यू आ गई, तीसरी qx की वैल्यू आ गई और चौथी rx की वैल्यू आ गई, जिसमें दोनों में इन दोनों की डिग्री जो है सेम होना चाहिए। तो px की डिग्री कितनी है 2 और qx की डिग्री भी देखें यहाँ पर 2 है, तो दोनों की डिग्री आ गई। यहाँ पे लिख दें सिंस डिग्री ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ qx इज इक्वल टू दोनों की डिग्री 2 है। तो ये सारे ये एग्जांपल्स आ गए, एक ये आंसर आ गया आपका px की वैल्यू और ये gx की वैल्यू आ गई और ये qx की वैल्यू आ गई और ये rx की वैल्यू आ गई। ठीक है, कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ पर हम 2 का वो भी ले सकते हैं, 2 का मल्टीपल भी ले सकते हैं, तो 6 से ले लिया, तो 6 से ले लिया तो उस कंडीशन में रिमाइंडर 0 आएगा, तो रिमाइंडर यहाँ पर हो जाएगा, रिमाइंडर मतलब 0, तो भी उसकी डिग्री 0 ही रहेगी। ओके, तो इसके कई सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, आंसर हो सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। कभी वैसे ये आज तक बोर्ड में पूछा नहीं गया है, फिर भी हमको एनसीईआरटी की बुक में दिया है तो करना तो होगा। सेकंड क्वेश्चन, ये रिमाइंडर है, यहाँ पे जो रिमाइंडर बचता है वो rx है, तो यहाँ हमको दी है, इसमें डिग्री दी है, किस किस की डिग्री दी है, एक तो qx मतलब कोशंट की डिग्री और रिमाइंडर की डिग्री दोनों की सेम होना चाहिए। तो सेम होना चाहिए, तो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसमें, px इज इक्वल टू 3 डिग्री वाला कोई एक पॉलिनोमियल लीजिए। तो हम ले रहे हैं x³ + 5x² + 9x + 2, ये px ले लिया हमने। अब जो डिवाइड करेंगे हम, तो gx जो है वो क्या लेंगे, 2 डिग्री का लेना पड़ेगा, तो 2 डिग्री का ले लेते हैं, x² + 2 ले लेते हैं, है ना। अब देखिए इसमें डिवाइड करना है, x³ + 5x² + 9x + 2 से डिवाइड करो, तो x² + 2, तो x से डिवाइड होगा, सॉरी x से डिवाइड होगा, तो इसका इंटू इसमें करो, तो x³ 2x, तो 2x इसके नीचे आएगा, माइनस माइनस ये कैंसिल हो गया, 5x² + 7x + 2, नेक्स्ट 5
5 से डिवाइड होगा तो 5 से इसका इंटू कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 10 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये कैंसिल। ठीक है, ये जो है वो पी एक्स है, ये जो है जी एक्स है, और ये क्यू एक्स है। ठीक है, तो अब ये यहां पर क्या दे रहा है कि जी क्यू एक्स की और आर एक्स की डिग्री सेम आना चाहिए, तो क्यू एक्स की डिग्री 1 है और आर एक्स की भी 1 है। ठीक है, तो जब आर एक्स की और क्यू एक्स की दोनों की डिग्री सेम हो तो एक ऐसा पी एक्स, एक ऐसा पॉलिनोमियल लीजिए कि इन दोनों की डिग्री में 1 का डिफरेंस हो। इसकी डिग्री 3 है और इसकी डिग्री 2 है, तो यहाँ 3 डिग्री वाला। तो इसके एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं, आंसर बहुत होंगे, है ना, आपको उसकी चिंता नहीं करना है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पे लिख दीजिए सिंस डिग्री ऑफ क्यू एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ आर एक्स, तो दोनों की डिग्री यहाँ कितनी है, क्यू एक्स की 1 और आर एक्स की 1, तो दोनों की अपन आ गई। तो इस कंडीशन में हमारे पी एक्स, क्यू एक्स, आर एक्स क्या थे, तो पी एक्स तो मैंने बता दिया आपको, पी एक्स क्या था, एक्स क्यू प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 2 आ गया, और पी एक्स जी एक्स आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो गया, और क्यू एक्स हो गया x प्लस 5 हो गया, और आर एक्स हो गया। ठीक है, ये आंसर है, और भी डिफरेंट बहुत सारे आंसर आएंगे इसके। लास्ट क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है कि डिग्री ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 आना चाहिए, ऐसे पॉलिनोमियल लीजिए। तो हमने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसका वो दे देंगे, क्योंकि उसकी रिमाइंडर क्या आया था, रिमाइंडर आया था 1, तो उसकी डिग्री क्या थी 0, तो वही वाला भी एग्जांपल दे सकते हैं, फर्स्ट वाला क्वेश्चन जो था वो रिपीट कर सकते हैं। या फिर मैं एक और थर्ड क्वेश्चन देते हैं, देखिए पी एक्स आप इसमें ले लें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, रिमाइंडर 0 आता है, तो हमको ये वाली जो डिग्री है पी एक्स और जी एक्स का रिमाइंडर या तो कोई कांस्टेंट नंबर बचे या 0 बचे, तो हमने सपोज इसकी x प्लस 2 जी एक्स ले लेते हैं। अब इसको देखिए डिवाइड करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 डिवाइड करते हैं x प्लस 2 से, तो क्या होगा, x से डिवाइड होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, तो ये x प्लस 5, तो प्लस 1 से x प्लस 2, तो माइनस माइनस तो 3 रिमाइंडर। तो अब यहाँ पर हमारा देखें कि इसकी डिग्री तो आ रही है, ये आर एक्स आ गया आपका, आर एक्स कितना आ गया, रिमाइंडर 3 आ गया, और इसकी डिग्री कितनी हो गई, डिग्री आर एक्स की हो गई 0। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है पी एक्स से, तो लिख दिया मैंने, जी एक्स भी लिख दिया, तो क्यू एक्स जो है वो आ रहा है एक्स प्लस 1, और आर एक्स जो है वो आ रहा है एक्स प्लस 2। ठीक है, ये तो कई इसके आंसर